हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे विल स्टार्ट ईडियम एंड फ्रेजेस विच हैज़ बीन आस्क्ड इन CGL Tier 2 2019। ये पेपर 3 चरणों में हुआ था, 11, 12, 13 तारीख को। और ऐसा कहा जाता है कि जो स्टार्टिंग की 2 शिफ्ट थी 11, 12 वाली, वो थोड़ी सी ईजी थी एज़ कम्पेयर टू 13 सितंबर वाली। तो आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी है क्योंकि मैंने इसके अंदर सारे के सारे ईडियम कवर किए हैं जो कि पूछे गए थे इन तीनों शिफ्ट के अंदर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए और देखते हैं कि पहला ईडियम कौन सा है। रैप माई हेड अराउंड इट। इसका मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उसे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, उस बंदे के लिए ये एक चैलेंजिंग और कन्फ्यूजिंग टास्क है। ठीक है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। ठीक है, अगर से फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडियन हैं, आपके सामने कोई बंदा है वो रशियन लैंग्वेज बोल रहा है। ठीक है, तो आपको समझ नहीं आएगा ना, बिल्कुल समझ नहीं आएगा जब तक आपको रशियन लैंग्वेज की नॉलेज नहीं होगी। तो इसको हम बोलते हैं अ फॉरेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप ये टेक्निकल टर्म है, आप इतना मत ध्यान दीजिए इस पे। आपको सिर्फ इसको याद रखना है चैलेंजिंग और कन्फ्यूजिंग से। ठीक है, रैप माई हेड अराउंड इट विच मीन्स चैलेंजिंग और कन्फ्यूजिंग। या पिक्चर देख लीजिए, इस बंदे के सामने क्वेश्चन मार्क है, तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलना है, क्या बोल रहा है मेरे सामने वाला बंदा। तो रैप माई हेड अराउंड इट। ओके, ये देखिए, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब कि ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। मतलब पूरी जद्दोजहद से मेहनत करना कि ये मेरे से एग्ज़ाम निकल जाए, ये टास्क मेरे से पूरा हो जाए, मुझे ये वाली जॉब मिल जाए, मैं ज़िंदगी में ये कर लूँ, मुझे ये क्रिकेट मैच में 100 स्कोर करना है, या फिर कोई भी टास्क है जो आपको लगता है कि ये हमेशा जॉब के बारे में नहीं होता। आपके जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, आप उसको भी अचीव करने के लिए यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। समथिंग मतलब कुछ भी। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ईडियम फ्रेजेस, क्योंकि एसएससी इसको कई बार रिपीट करता रहता है। ठीक है, चलिए, लेफ्ट इन एवरी पाई, सॉरी फिंगर इन एवरी पाई। इसका मतलब क्या होता है, ये आप पिक्चर देख रहे हैं, इसकी बड़ी बड़ी उंगलियां 5 पाई के अंदर घुसी हुई हैं। मतलब केक जो हम खाते हैं, पाई बन जो भी कह लीजिए। तो इसका मतलब एक्चुअली में क्या होता है कि इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी। मतलब आप, सपोज़ आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई भी करते हैं, आप स्पोर्ट्स में भी हैं, आप ड्रामा सोसाइटी में भी भाग लेते हैं। ठीक है, आप एक सिंगर भी हैं, आप गिटारिस्ट भी हैं। ठीक है, तो आपने अपनी हर जगह अपने पाँव फैला रखे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिंगर इन एवरी पाई, इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी और नोज अबाउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया ना अभी कि आपकी स्पेशलिटी 5 जगह पे है, 4 जगह पे है, जो भी है आपकी, आपने काफ़ी जगह पे अपनी जो है ना छाप छोड़ रखी है। आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको स्पोर्ट्स भी करना है, आपको म्यूजिशियन भी बनना है, आपको ट्यूशन पढ़ाना है, मतलब आपको जो भी करना है उसको हम क्या बोलेंगे, फिंगर इन एवरी पाई। ठीक है, चले, इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। चलिए, ये देखिए क्या है, कोल्ड, गेट कोल्ड फीट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देख रहे हैं पिक्चर देख रहे हैं आप, इसको हम क्या बोलेंगे, टू गेट नर्वस। समझ आया आपको। आपको पता है ना कि नर्वस होना किसे बोलते हैं। अगर आप कुछ, आपको पता ही होगा इसके बारे में कि हाउ टू, कि नर्वस की जो एक्सपीरियंस कितना ऑकवर्ड सा होता है जब आप कुछ, मुझे याद है कि जब हमें प्रेजेंटेशन नहीं पड़ती थी कॉलेज के अंदर, तो थोड़ा सा नर्वसनेस फील होता था कि यार कैसे बोलेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। सो इट वाज लाइक अ गॉट कोल्ड फीट। ठीक है, मतलब कि नर्वसनेस झेलना। ठीक है, टू हैव अ कोल्ड फीट इज़ टू बी टू फियरफुल और टू अंडरटेक अ कंप्लीट एक्शन, अ वेव ऑफ टिमिडिटी और फियरफुलनेस। देखिए ये वर्ड थोड़ा सा अटपटा है यहाँ पे। टू वेव, अ वेव ऑफ टिमिडिटी मतलब कि दब के रहना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। ओके, सो इसको हम बोल सकते हैं कि बी नर्वस। आप नर्वस हो रहे हैं, आप अच्छा फील नहीं कर रहे, तो उसको हम बोलेंगे कोल्ड फीट। ठीक है, चलिए, वंस इन ए ब्लू मून विच इज़ ए वेरी इजी ईडियम।
इसको हम बोलेंगे वेरी रेयरली। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना ईद का चांद होना। तो ये पिक्चर देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये जो मून है कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है आपके सामने देखने में। ये कभी कभार देखने को मिलता है एक्चुअल में भी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वंस इन अ ब्लू मून। चलिए, रेयर बर्ड, ये काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। रेयर बर्ड, इसका मतलब क्या होता है, एन एक्सेप्शनल इंडिविजुअल और अ यूनिक पर्सन। साफ साफ दिख रहा है, रेयर से मतलब आप जान सकते हैं रेयर स्पीशीज़ जो कि एक बर्ड की होती है, और यहाँ पे बात हो रही है एन एक्सेप्शनल इंडिविजुअल विच कैन बी एनी वन और ए यूनिक पर्सन। आप ऑप्शन में से आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए, टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जानते हैं आप, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस। मतलब ये आपको पता है कि आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, बट आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, यू टर्न अ ब्लाइंड आई, जो कि काफ़ी डिपार्टमेंट में होता रहता है कि वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको पता होता है कि यार ये गलत है, बट दे हैव टर्न देयर ब्लाइंड आई। ठीक है, उन्होंने अपनी आँख पे पट्टी मार रखी है और जो हो रहा है उसको होने दे रहे हैं। ठीक है, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, मतलब कि आप वहाँ से कैजुअली निकल रहे हैं, आप नोटिस नहीं कर रहे कि यार मेरे सामने कुछ हो रहा है और मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, आई डोंट केयर अबाउट एनी वन। ऐसा होता है ना काफ़ी ज़्यादा कि आप ध्यान नहीं देते किसी पे, आपके सामने कुछ हो रहा है और आप, वो आपकी चाहता है कि आपकी टेंशन ले, बट आप उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, यू टर्न अ ब्लाइंड आई। ये देखिए, सी आई टू आई, ये पिक्चर देख रहे कितनी फ़नी है। मतलब आई टू आई का मतलब कि आंखों से आंखों मिला के देखना। ठीक है, ये आई बॉल है, यहाँ पे ये दूसरी आई बॉल है, ये आपस में हाथ मिला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, बी अ फुल एग्रीमेंट। मतलब कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके कुछ अग्रीमेंट कर रहे हैं, आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग जो है जो सामने आप शेयर कर रहे हैं। तो सी आई टू आई का मतलब क्या होता है, बी इन अ फुल एग्रीमेंट। ठीक है, कुछ साथ में काम करना, जॉइंट वेंचर, कॉरपोरेशन, जो सेक्टर में, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है जॉइंट वेंचर, तो वहाँ पे क्या होता है, वो आपस में अग्रीमेंट करते हैं और साथ में बिजनेस को रन करते हैं। तो टू सी आई टू आई विच मीन्स इन अ फुल एग्रीमेंट। ओके, ये देखिए क्या है, निप्ड इन द बड, इसका मतलब क्या होता है, आप ये वर्ड थोड़ा सा रिलेट करिए किसी चीज़ से। निप्ड इन द बर्ड, मतलब इसको बोलते हैं निप इन द बर्ड भी बोलते हैं इसको, जो कि एसएससी ने पूछ लिया था कि निप्ड बर्ड बोल दिया था इन्होंने। तो इसका मतलब क्या होता है कि हाल्ट समथिंग एट अ अर्ली स्टेज और थोरली चेक समथिंग। मतलब आप ये पिक्चर देखिए पहले तो, यहाँ पे क्या है, ये पुलिस वाला बंदा जो है ये कितना तंग कर रहा है इसको। एक यहाँ पे कहीं पे, ये कहीं बार पे बैठा है, किसी शॉप के पास जा रखा है, वहाँ पे उसको छेड़ रहा है कि मतलब कि तुम्हारी शॉप क्लोज होने का टाइम है, इसको बंद करो, या फिर कुछ हफ्ता वसूली कर रहा है। ठीक है, धमकी दे रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कुछ काम में रोक लगाना स्टार्टिंग में, अर्ली स्टेज में, और कुछ चेक करना है कि भाई यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा, तुम्हें क्या कर रहे हो, ठीक है, ये सही नहीं है, इसको बंद करो। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, निप इन द बर्ड। ठीक है, ये देखिए, टुक टू देयर हील्स, इसका मतलब क्या होता है, भाग जाना, दौड़ना। चोर भागता है ना पुलिस के पीछे, पुलिस से बच के, या आपने क्वेश्चन भी करा होगा इसके अंदर, उसके अंदर टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर एक फेमस क्वेश्चन होता है कि चोर भागता है, उसकी स्पीड होती है 10 मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आप 10 की स्पीड से भागता है बंदा वो, और उसके पीछे जो होता है वो पुलिस, वो भागती है 12 की स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर बोल सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन आता है कि जो चोर है वो कितने टाइम में ओवरटेकन हो जाएगा, मतलब कि पुलिस जो है उसको कितने टाइम में पकड़ लेगी। तो सेम यहाँ पे हो रहा है कि ये बंदा भाग रहा है और उसके पीछे पुलिस पड़ी है या फिर किसी से भाग रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टुक टू देयर हील्स। इसका मतलब क्या होता है, रन अवे। ये देखिए, एट देयर विट्स एंड, इसका मतलब क्या होता है, क्वाइट परप्लेक्स्ड। ठीक है, ये ऑप्शन था क्वाइट परप्लेक्स, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। इसका मतलब क्या होता है कि परेशान रहना, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को, डिफ़िकल्टीज़ में जीना। ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाना। कहते हैं ना कि आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, उनको टेंशन है कि उनको नहीं पता कि वो आगे जाके क्या करेंगे इस हालात में। ठीक है, उनके बिज़नेस ठप हो चुके हैं,
और उनकी जो डे टू डे लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी है, उनको नहीं पता कि वो उनको आगे जाके क्या करना है, तो दे आर वेरी एग्जॉस्ट एंड इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो इसको हम बोलेंगे एट देयर विट्स एंड। ओके, चलिए, फुल ऑफ बीन्स, ये देखिए ये बंदा कितना ही ज़्यादा खुश लग रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइवली एंड एनर्जेटिक। फुल ऑफ बीन्स मतलब कि बीन्स पता है ना क्या होता है आपको। ठीक है, जो इट्स काइंड ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, दाल होती है वो, पल्सेस ग्रेन तो नहीं बोलते उसको, राजमा दाल जो होती है वो उसको बोलते हैं बीन्स। तो किडनी बीन्स को भी किडनी बीन्स भी बोलते हैं मोस्टली, उसको शेप जो होती है उसकी किडनी बीन्स वाली होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फुल ऑफ बीन्स मतलब कि बीन से भरा हुआ। ठीक है, मतलब खुशी से भरा हुआ। लिवली एंड एनर्जेटिक मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश है और मतलब झूम रहा है। ठीक है, ये आप पिक्चर देख रहे हैं किस तरह से पागल हो रखा बंदा ये, ही इज़ फुल ऑफ बीन्स यू कैन से। चले, ये देखिए ऑफ द रिकॉर्ड, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ईडियम, ऑफ द रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या होता है, यू मस्ट हैव सीन इन मैनी वेब सीरीज़ और इन मूवीज़ की जो स्पाई मूवी होती है ज़्यादा, थ्रिलर स्पाई मूवी, उसमें क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं। कोई एक मिशन होता है, कोवर्ट ऑपरेशन होता है, वहाँ पे जो एजेंट होता है उनका, वो ऑफ द रिकॉर्ड काम करता है। ठीक है, मोस्टली इन रॉ, आईबी एंड सीबीआई जो भी आप बोलें। ठीक है, तो डू नॉट इंटेंड इट टू बी कंसिडर एज ऑफिशियल मतलब कि एक टॉप सीक्रेट होता है, छुपा के कोई काम किया जाता है जो कि अनऑफिशियली ऑफ द रिकॉर्ड होता है। मतलब उसका मतलब ही क्या होता है, अनऑफिशियली कोई काम को करना, विच मीन्स ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए, इन द डार्क, इसका मतलब क्या होता है इन द डार्क, आप समझ सकते हैं कि अंधेरे में बैठना, काला अंधेरा हो रखा है और वहाँ पे आप बैठे हो ऐसा, या फिर आप वहाँ पे उस मोमेंट में आप कहीं पे हो जहाँ पे आपके सामने एक अंधेरा है। ठीक है, तो वो नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब क्या होता है, इन इग्नोरेंस। अगर आप इसको रिलेट करेंगे ना ऑप्शन से तो आपको समझ आ रहा है कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। इसका मतलब होगा इन इग्नोरेंस, मतलब आपको सब इग्नोर कर रहे हैं, आपसे सब दूर जा रहे हैं, बाकी लोग पार्टी कर रहे हैं, आप घर पे अकेले बैठे हैं, आपको कोई पूछ नहीं रहा, आपको किसी ने फ़ोन नहीं किया। सो इट्स लाइक इन द डार्क, यू आर सिटिंग इन द डार्क। ओके, ये देखिए, ये एग्जैक्ट पिक्चर लिया है मैंने यहाँ पे, पाई इन द स्काई। इसका मतलब देख रहे हैं। अच्छा, आप पहले इसका मीनिंग समझिए, आप देखिए पिक्चर से देख के क्या लग रहा है आपको। आपको ये लग रहा है कि एक एक पाई का टुकड़ा है जो कि आसमान में बादलों पे उड़ रहा है। ठीक है, पाई इन द स्काई, तो क्या लग रहा है आपको, ये कैसे उड़ सकता है, इज़ इट पॉसिबल, नो इट्स नॉट। ठीक है, सो समथिंग नॉट पॉसिबल, इसका मतलब क्या होता है कि जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है भाई। हाउ कैन बी इट पॉसिबल, अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं वहाँ से फेंक देंगे तब भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो शीशे बंद होते हैं वहाँ के। ठीक है, और अगर आप शीशे खोलेंगे तो फ्लाइट डिसबैलेंस हो जाएगी और वो गिर भी सकती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पाई इन द स्काई। इसका मतलब क्या होता है, समथिंग नॉट पॉसिबल विच इज़ इम्पॉसिबल। ओके, सेल लाइक हॉट केक्स, ये देखिए ये बंदा हॉट केक्स बेच रहा है, उसके सामने क्या लिखा हुआ है, सोल्ड आउट, मतलब कि वो सारे बिक चुके हैं, सारे के सारे केक्स बिक चुके हैं उसके। इसका मतलब ये नहीं कि केक, इसका मतलब क्या होता है कि टू सेल क्विकली, मतलब कि एक एक जैसे मान लो कि आपको पता होगा कि कुछ सेल लगती है कपड़ों की और वहाँ पे काफ़ी चीप कपड़े मिलते हैं बट वो लोगों को पसंद आ जाते हैं, तो वो एक घंटे में सारे के सारे बिक जाते हैं, सारा माल स्टॉक आउट हो जाता है। वैसे कि जैसे आप समझ लीजिए कि कोई फ़ोन लॉन्च होता है फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे, वहाँ पे जो उनकी डेट आती है वो सेकंडों में फ़ोन बिक जाते हैं। ठीक है, तो इट्स सेल लाइक हॉट केक्स, इसका मतलब क्या होता है कि टू सेल क्विकली। ठीक है, चलिए, इन द सेम बोट, ये बहुत ही ज़्यादा इजी ईडियम है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। वी आर सेलिंग इन द सेम बोट, यू कैन से यू एंड मी बोथ आर प्रिपेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम, वी आर सेलिंग इन द सेम बोट एंड वी नो ऑल द सिचुएशन अबाउट इट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, छोटा एग्जाम्पल, अगर आप चाहें तो आप इसको कहीं से भी रिलेट कर सकते हैं। लाइक अगर आपका कोई बिजनेस फेल है या फिर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो यूर लाइक इट्स लाइक
वी आर सेलिंग इन द सेम बोट, यू कैन से, ठीक है, एक ही नाव में चलना, ठीक है, और डिफ़िकल्टीज़ हैं जो उसको फेस करना, एक ही बात है। तो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसका मतलब एक पॉजिटिव साइन भी है कि आप सब साथ में चल रहे हैं और इस टीम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब इन अ सेम सिचुएशन, ठीक है, इन द सेम बोट मीन्स इन द सेम सिचुएशन। ये देखिए, इन द ड्राइवर सीट, इसका मतलब क्या होता है, ड्राइवर जो है वो गाड़ी चला रहा है और उस वहाँ पे बैठा हुआ है वो, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि जो ड्राइवर की सीट होती है वहाँ पे ड्राइवर ही बैठेगा। इसका मतलब क्या होता है, इन अ कंट्रोल सिचुएशन, ठीक है, मतलब कि ड्राइवर जो है वो सर्टिफाइड ड्राइवर जिसके पास लाइसेंस है वो गाड़ी चला रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि यार कंट्रोल में है, वो चला लेगा गाड़ी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो सिचुएशन कंट्रोल में है, इसका मतलब क्या होता है, इन द ड्राइवर सीट। ओके, टॉक्ड ओवर, ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, टॉक्ड ओवर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वार्तालाप करना, ठीक है। टू कंसिडर समथिंग थॉरोली इन अ कन्वर्सेशन और डिस्कस समथिंग, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये दो महिलाएं जो हैं आपस में बातें कर रही हैं, दे आर डिस्कसिंग ओवर अ कप ऑफ टी, ठीक है, टॉक्ड ओवर। चले, ये देखिए, फाइट हिज ऑन बैटल्स, ये हिज जो है ना यहाँ पे, आई थिंक एसएससी ने इसको एज अ फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा था, तो आप इसको बोल सकते हैं कि फाइट देयर ऑन बैटल, ठीक है, अपनी लड़ाई खुद लड़ना। तो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर कहाँ से ली है मैंने, और ये पिक्चर है कहाँ की, आप बताइए, बता सकते हैं मुझे एक बार ज़रा, थोड़ा मैं और जूम इन करता हूँ। ये देखिए, आपने मूवी देखी केसरी, देखिए, तो बैटल ऑफ साड़ागारी जो थी, एक मूवी थी, एक मतलब एक युद्ध था, वो लड़ा गया था 1800 सन के आसपास। ब्रिटिश आर्मी की मदद करी थी इस रेजिमेंट ने, इस फौज ने। इसमें कुल मिला के 18 से 20 लोग थे जिनकी कोई मदद नहीं कर सकता था, ये अकेले लड़ रहे थे अफ़गानियों से, ठीक है। तो दे आर फाइटिंग देयर ऑन लाइफ, ऑन बैटल, सॉरी, ठीक है, दे आर फाइटिंग देयर ऑन बैटल, अपने आप से लड़ाई, मतलब अपने, हमारी जो स्ट्रेंथ है उसी में लड़ाई करना, मतलब कि यार हमारे पास कोई बाहर से हेल्प नहीं मिल सकती, तो हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, टू कम्पीट इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन विदाउट हैविंग हेल्प फ्रॉम अदर पीपल। ओके, तो ये कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, अगर आप खाना बना रहे हैं और आप अकेले रह रहे हैं, तो आप, जो ये जंग है खाना बनाने की, आप खुद ही लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि घर पे कोई नहीं होता तो आपको खुद खाना खाना बनाना पड़ता है, तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये खाना बनाना भी एक तरह का, इट्स अ काइंड ऑफ वेरी टफ टास्क टू मी, जिसको कभी खाना बनाना आता ही नहीं है तो वो खाना बना रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यही नहीं होता है कि आप फाइट कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, ठीक है, ये मैंने बस एग्जांपल के तौर पे लिया है। फाइट इज़ ऑन बैटल, इसका मतलब क्या होता है, वो लड़का जो है वो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, उसको बाहर से कोई हेल्प नहीं करता। समझ आ गया, चलिए। ओके, टेकिंग अ टॉल ऑन, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है, कि काफ़ी सारी जो तबाही हो रही है आज के टाइम में, तो काफ़ी ज़्यादा जाने जा रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो डैमेज हो रहा है प्रॉपर्टी को और इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसको हम क्या बोलते हैं, टेकिंग अ टोल ऑन। इसका मतलब कुछ भी बोल लीजिए आप, कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया है, कोई भूकंप आ गया है, लोग मर गए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेकिंग अ टोल ऑन, टू कॉज अ डैमेज। ये देखिए, फ्यू एंड फार बिटवीन, इसका मतलब क्या होता है, आप इसको थोड़ा सा दोबारा पढ़िए। फ्यू एंड फार बिटवीन, मतलब कम और बहुत दूर के बीच में। इसका मतलब क्या होता है, स्केयर, इनफ्रीक्वेंट, मतलब कि यार बहुत ही कम है, मतलब कि बहुत ही कम ये चीज़ें मिलती हैं हमें। ये पिक्चर देख रहे हैं, ये बंदा क्या बोल रहा है, ट्रू फ्रेंड्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन, मतलब कि जो सच्चे दोस्त होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, ना के बराबर।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनफ्रीक्वेंट, मतलब कि कम इंटरवल पे या फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम हो, स्केयर, ठीक है, स्केयरली। ओके, सो फ्यू एंड फार बिटवीन विच मीन्स स्केयर एंड इनफ्रीक्वेंट। रोल बैक, ये देखिए कितना इजी ईडीएम है ये। रोल बैक, इसका मतलब क्या होता है कि ये आपके सामने जो जो लिखा है ना, इससे आप ऑप्शन में आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। रोल बैक का मतलब क्या होता है, अ रिडक्शन और डिक्रीज़, मतलब उसको वापस से घुमा देना या फिर कम कर देना, ठीक है। ये बटन दिख रहा है आपको, इसको दबाएंगे तो क्या पता कोई मशीन जो इससे कनेक्टेड है वो कम हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। सो इट्स काइंड ऑफ रोल बैक, रिडक्शन। ओके, पुल्ड ऑल द स्टॉप्स, इसका मतलब क्या होता है, टू यूज़ ऑल द रिसोर्सेज। समझ आया, पुल्ड ऑल द स्टॉप्स मतलब कि टू यूज़ ऑल रिसोर्सेज, आपके सामने जो भी सुविधाएं अवेलेबल हैं आप उसको पूरा यूटिलाइज़ कर रहे हैं। आप इसको याद कर सकते हैं इस पार्किंग लॉट को देख के। यहाँ पे देखिए पूरी गाड़ियाँ जो हैं वो पूरी की पूरी भरी हुई हैं। यहाँ पे जो पार्किंग है वो पूरा का पूरा भरा हुआ है गाड़ियों से। यहाँ पे जगह ही नहीं दिख रही कुछ भी पार्क करने के लिए। ये तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है। इंडिया में तो यार जो पार्किंग होती है वो कोई गाड़ी घुसा रहा है, कहीं पे कोई बाइक घुसा रहा है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा पुल्ड ऑल द स्टॉप्स। ये तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। सो यूज्ड ऑल रिसोर्सेज, यूज़ ऑल रिसोर्सेज, ठीक है, अपने सामने जो आपके सामने जो भी रिसोर्सेज हैं उसका पूरा यूटिलाइज करना। फाइंड योर सेल्फ इन अ ट्रबल्ड वाटर, इसका मतलब क्या होता है, अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन और कन्फ्यूजिंग सिचुएशन, मतलब कि आप एक एक परेशानी में फंसे हुए हैं, ठीक है, आपके जो हालात हैं बहुत ही ज़्यादा दुख भरे हैं। ये पिक्चर देखिए क्या बोल रही है कि, ये पिक्चर क्या बोल रहा है कि गॉड समटाइम्स टेक्स अस इन टू ट्रबल वाटर, नॉट टू ड्राउन अस बट टू टीच अस। भगवान हमें कभी कभी जो पानी जो है वो परेशान वाला पानी जो होता है, जो आप कह सकते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, बट इसको हम यहाँ पे जो कोट लिखा हुआ है उसको रेड कर रहे हैं कि जो भगवान होता है वो हमें कभी कभी मुश्किलों से गुजारता है, ठीक है, हमें डुबाने के लिए नहीं, बट टू टीच अस, ठीक है, नॉट टू ड्राउन अस बट टू टीच अस। तो इसको बोलेंगे हम ट्रबल्ड वाटर, ठीक है। तो फाइंड योर सेल्फ इन ट्रबल्ड वाटर, इसका मतलब क्या हुआ, इन अ डिफ़िकल्ट और अ कन्फ्यूजिंग सिचुएशन। ट्रबल मतलब खुद ही क्या होता है, परेशानी में रहना। तो ये कीवर्ड भी आप इसको आराम से मार्क कर सकते हैं ऑप्शन में। सो द नेक्स्ट वन इज़ गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, विच मीन्स अ substantially improved prospect of life or used after regenerating or repair, मतलब कि आप अपनी लाइफ को एक नई तरीके से शुरुआत कर रहे हैं, उसकी रीजनरेट हो रहे हैं। जैसे होता है ना कि मैं कल से जिम जाऊंगा, तो आप बोलते हैं कि मैं नए साल से जिम जाऊंगा या फिर अगले हफ्ते से जिम जाऊंगा, तो उसके बाद आप सोचते हैं कि एक मैं अपनी लाइफ की नई शुरुआत करूँ, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। आप इसको रिलेट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है ये ईडियम, ठीक है। गेटिंग ए न्यू लीज ऑफ लाइफ मतलब कि अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरुआत करनी, उस लाइफ की जो कि आपको चाहिए। आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि मुझे जिम जाना है और आपका वो टाइम आ चुका है, तो आप जा रहे हैं उस दिन से। ऐसा अगर हो जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा इंडिया हेल्दी बन जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो लोग अगर प्रोकास्टिनेट नहीं करेंगे ना किसी चीज़ को लेके, इट्स नॉट अबाउट द जिम, यू कैन टेक योर हेल्थ एनी टाइम एनी। तो ये पिक्चर देख लीजिए, इसमें जो एक यहाँ पे एक लड़की है जो कि स्टार्ट डूइंग स्पोर्ट्स, तो इसने आज से स्पोर्ट्स स्टार्ट कर दिया है, विच इज़ गुड फॉर हर लाइफ। सो सब्सटेंशियली इम्प्रूव प्रोस्पेक्ट ऑफ लाइफ और यूज आफ्टर रीजेनरेटिंग और रिपेयर, ठीक है। ये देखिए, अपसेट द एप्पल कार्ट, आपको लग रहा है थोड़ा सा अटपटा सुनने में, इसका मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल मीनिंग है इसका, स्पॉइलिंग समवंस प्लान, मतलब कि आप किसी का प्लान स्पॉइल कर रहे हैं। अगर आप मतलब दो लोग हैं आपस में, उन दोनों के बीच में कोई गुफ्तगू हुई है, बट वो दोनों आपस में सीक्रेट किसी को नहीं बता रहे कि एक्चुअली में बात क्या है, और आपको बात पता है तो आपने जाके उस बंदे को बता दिया, तो यू जस्ट अपसेट द एप्पल कार्ट, ठीक है।
स्पॉइलिंग समवंस प्लान, बीटिंग ब्रेन्स आउट, इसका मतलब क्या होता है? टू पुट फोर्थ वन मैक्सिमम एफर्ट। आपको इतना याद रखना है कि बीटिंग ब्रेन आउट का मतलब क्या होता है? ये होता है कि आपको सारे एफर्ट करना, सारे एफर्ट लगाना कि भाई मुझे आज ही अचीव करना है तो करना ही है, ठीक है। आज मेरे को ट्रिग्नोमेट्री के 100 सवाल करने हैं तो करने हैं, समझ आ गया? और आपने उसको करने के लिए दिन रात एक कर दिया, आपको कुछ भी करना पड़े मुझे सवाल तो करने हैं तो करने ही है। तो उसका मतलब क्या हुआ? टू पुट फोर्थ वन मैक्सिमम एफर्ट टू अचीव समथिंग, यू कैन से, ठीक है। पूरी इंटरेस्ट को लेके उसमें घुस जाना, उसमें डूब जाना। देख रहे हैं पिक्चर? ये बंदा क्या कर रहा है? अच्छे मेहनत मतलब काफ़ी ज़्यादा डीपली इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि यार जो मुझे चाहिए क्या क्या काश मुझे मिल जाए। तो बीटिंग ब्रेन्स आउट टू पुट फोर्थ वन मैक्सिमम एफर्ट, यू कैन से जस्ट, आप इसको याद रख सकते हैं मैक्सिमम एफर्ट से, ठीक है। आपको इतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है। बीटिंग्स ब्रेन आउट विच मीन्स पुट योर मैक्सिमम एफर्ट। ये क्या है? इन द आई ऑफ स्टॉर्म, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन और अ स्ट्रेसफुल और अ हेक्टिक सिचुएशन। तो मैंने यहाँ पे जो पिक्चर लिया आपको उससे समझ आ जाएगा। ये एक महिला है जो कि अपने खेत में कुछ कीड़ों को भगा रही हैं। तो शी इज़ लिविंग इन अ वेरी हेक्टिक और डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इनके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, ये इनकी जो फसल को ख़राब कर देते हैं, तो इनको भगाना, वरना इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। ये इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा होता है, राजस्थान में भी कुछ महीने पहले हुआ था कि वहाँ पे जो कीड़े मकोड़े थे वो फसलों को ख़राब कर रहे थे। तो देवर लिविंग इन अ वेरी डिफ़िकल्ट स्ट्रेसफुल और हेक्टिक सिचुएशन फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इन द आई ऑफ स्टॉर्म। समझ आ गया? तो अगर आपके सामने ऑप्शन में आएगा तो आप उसको ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। टू बी एट द सेंटर और डीपली इन्वॉल्व इन अ स्पेशली डिफ़िकल्ट स्ट्रेसफुल और हेक्टिक सिचुएशन। जो मैंने यहाँ पे रेड से मार्क कर रखा है, बस आपको इतना याद रखना है, दीज आर द कीवर्ड्स। ओके, सो ये थी लास्ट ईडीएम जो कि एसएससी ने पूछी थी। अप्रॉक्सीमेटली 30-29 के आसपास ईडीएम मैंने कवर किए इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो और कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। और साथ ही साथ आपको वीडियो देखनी है जो मैंने अपलोड करी थी कुछ दिनों पहले, उसमें मैंने कवर किए हैं एसएससी द्वारा जो भी पूछे गए थे इन तीनों शिफ्ट के अंदर, वोकैबलरीज एंड ईडीएम एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडीएम एंड फ्रेजेस, तो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए। तो आपको ये तीनों वीडियो साथ ही साथ देखनी है और आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, ताकि आपसे तीनों चीज़ें जो कि इस तीनों वीडियो में मेंशन है, सारी की सारी वोकैबलरीज और वन वर्ड और ईडीएम आपसे मिस ना हो सके। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।